तूफान मिचोंग ने चेन्नई में मचाई भारी तबाही। तूफान के चलते अब तक 8 की मौत। चंद घंटों में बापटला के पास तट को पार करेगा तबाही का तूफान। 90 से 100-110 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। मिचोंग तूफान के टकराते ही तटीय इलाके में चलेंगी तेज रफ्तार से हवाएं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। जानलेवा हुआ चक्रवाती तूफान। आंध्र प्रदेश के चक्रवाती बापटला में तूफान मिचोंग के असर से भारी बारिश और तेज हवाएं। चेन्नई के पाम्बल में भयावह हालात। मिचोंग चक्रवात से सरकारी कार्यालय, ऑफिस, घर पानी में डूबे नजर आए। चेन्नई के कई इलाकों में बाढ़ जैसा दृश्य। तालाब बनी सड़कें, स्कूल कॉलेज को बंद किया गया। ट्रेन परिचालन पर भी असर पड़ा। चक्रवाती तूफान का रेलवे यातायात पर असर। सेंट्रल रेलवे ने 7 दिसंबर तक 144 ट्रेनें रद्द की। तमिलनाडु, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ, पुडुचेरी सहित कई रूट पर ट्रेनें कैंसिल। तूफान से नुकसान की आशंका को लेकर अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीमें। संवेदनशील इलाकों में पहले ही तैनात की गई रेस्क्यू टीमें। प्रभावित इलाकों से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों की मदद के लिए प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक कल दिल्ली में होगी। कल होने वाली बैठक में नहीं शामिल होंगी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी। कहा बैठक की जानकारी नहीं। सीएम ममता बनर्जी के इनकार के बाद सीएम नीतीश कुमार और अखिलेश यादव भी इंडिया की बैठक में नहीं होंगे शामिल। कल दिल्ली में होनी है इंडिया ब्लॉक की बैठक। सीएम ममता के बैठक में नहीं आने से खफा कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा पहले भी ममता बनर्जी का रवैया ऐसा ही था। चुनाव के दौरान उन्होंने कभी भी बीजेपी को हराने की अपील नहीं की। इंडिया गठबंधन में गतिरोध पर बोले बीजेपी सांसद सुशील मोदी। कहा मौजूदा सियासत में गठबंधन का कोई रोल नहीं। यह अलायंस में शामिल दलों को हो गया है महसूस। 3 राज्यों में हार के बाद इंडिया गठबंधन की एकता की निकली हवा। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का सीधा आरोप। ममता बनर्जी को बैठक के बारे में जानकारी नहीं दी गई। गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की भारी कमी। इंडिया बैठक से सीएम ममता की दूरी बनाने पर बीजेपी सांसद का बयान। कहा ममता बनर्जी समझ चुकी हैं इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं, ना ही कोई फायदा होने वाला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा में जुटी कांग्रेस। कमलनाथ ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पराजित प्रत्याशियों के साथ भी मीटिंग की। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस के बीच आ गई चुनाव की एक और तारीख। करणपुर में 5 जनवरी को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। कांग्रेस उम्मीदवार की मृत्यु की वजह से नहीं हो सका था चुनाव में करारी हार मिलने के बाद राजस्थान में आज होगी कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हार की होगी समीक्षा। विजयी विधायक बैठक में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज। अमित शाह से मिले जेपी नड्डा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और महासचिव अरुण सिंह ने भी दिल्ली में मुलाकात की। केवार के विधायक और वसुंधरा के करीबी कालीचरण सर्राफ का बड़ा बयान। कहा राजस्थान की सर्वमान्य नेता है वसुंधरा। नतीजों के बाद अब तक मिल चुके हैं 70 विधायक। संसद पद से इस्तीफा देंगे विधायक चुने गए बीजेपी सांसद। सूत्रों के हवाले से खबर। 4 राज्यों में 21 सांसदों को बीजेपी ने बनाया था विधानसभा उम्मीदवार। 12 सांसद जीते, 9 सांसद हारे। राजस्थान बीजेपी के नेता बाबा बालकनाथ ने एबीपी न्यूज से कहा राजस्थान में भी चलेगा बुलडोजर। हमारा हर पार्टी कार्यकर्ता है संत। चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी उठाए सवाल। एक्स पर पोस्ट लिखा। कहा मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त, लेकिन ईवीएम काउंटिंग में अधिकांश सीटों पर हमें नहीं मिला मतदाताओं का पूरा भरोसा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। कहा नतीजों से हम निराश नहीं, आने वाले समय में नतीजे दूसरे होंगे। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी होंगे अगले सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम के नाम पर बहुत जल्द फैसला। तेलंगाना में करारी हार के बाद बीआरएस प्रमुख केसीआर के आवास पर बैठक हुई। समीक्षा बैठक में पार्टी नेता और विधायक शामिल हुए। इस बार के चुनाव में बीआरएस को महज 39 सीटें हुई हासिल।
मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट को बहुमत, सत्ताधारी एमएनएफ की करारी हार, 27 सीटें जीतकर जेडपीएम ने एमएनएफ को सत्ता से बाहर किया। एमएनएफ को महज 10 सीटें मिली, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई बैठक। राजस्थान के हवा महल से बीजेपी विधायक मुकुंदाचार्य का वीडियो वायरल, रोड किनारे लगी मीट की दुकानों को बंद करवाने की चेतावनी दी, नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में केनिया के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो का स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे।